गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो विषय है वो है मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है, जो मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व की या पर्सनालिटी की। तो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती क्या है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों, लक्षणों के योग्यताओं के योग को, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों, लक्षणों और योग्यताओं के योग को क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं या व्यक्तित्व कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुण, लक्षण और योग्यताओं यानी एलिजिबिलिटी के योग को व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना, मतलब कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ये लैटिन भाषा के एक शब्द पर्सोना से जो है उत्पन्न हुआ है। पर्सोना का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, तो ये पर्सोना शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द था उससे बना है और उसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्ति के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक गुण, लक्षण, योग्यताओं तथा क्षमताओं का एकीकृत रूप जो उसे मूर्त अथवा अमूर्त छवि प्रदान करता है व्यक्तित्व कहलाता है। क्या? किसी भी व्यक्ति के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक गुण, लक्षण, योग्यताओं तथा क्षमताओं का एकीकृत रूप जो उसे मूर्त या अमूर्त छवि प्रदान करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व की अगर कोई परिभाषा है तो यही है कि व्यक्ति के समस्त शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक गुण, लक्षण, योग्यता और क्षमताओं के एकीकृत रूप को हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं, जो उसको अमूर्त या मूर्त छवि प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन, ये परिभाषा होगी व्यक्तित्व की। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के आयाम या पर्सनालिटी के कितने आयाम हैं। व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं? व्यक्तित्व के आयाम कितने हैं? तो अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के मुख्यतः जो है 3 आयाम या पर्सनालिटी के 3 आयाम हैं। पहला जो आयाम है या पहला पक्ष है वो शारीरिक पक्ष है, दूसरा पक्ष है वो मानसिक पक्ष है और तीसरा जो पक्ष है वो सामाजिक या व्यवहारिक पक्ष है। तो पहले हम बात कर लेते हैं शारीरिक पक्ष की। पर्सनालिटी में जो शारीरिक पक्ष है वह व्यक्ति के रंग, रूप और आकार के आधार पर पता चलता है। मतलब व्यक्ति का रंग, रूप और उसका शरीर का आकार वो बताता है उसके शारीरिक पक्ष को। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का पहला आयाम होता है। दूसरा आयाम क्या है? दूसरा आयाम है व्यक्ति के मानसिक पक्ष की बात करें। व्यक्ति के भाव, आचार, उसके विचार और सिद्धांत, ये दूसरा पक्ष उसका बताते हैं व्यक्ति का, और ये दूसरा आयाम है व्यक्तित्व का। तीसरा जो आयाम है वो है सामाजिक व्यवहारिक पक्ष। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है उसका सामाजिक या व्यवहारिक पक्ष होता है कि व्यक्ति समाज में कितना घुला मिला है, व्यक्ति स्वार्थी तो नहीं है, व्यक्ति अपने बारे में कितना सोचता है, दूसरे के बारे में कितना सोचता है, ये हमें सामाजिक या व्यवहारिक पक्ष से पता चलता है। और ये व्यक्ति के तीसरे आयाम का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए सामाजिक व्यवहारिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व के जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन है, इसको जो है
पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन है उसको कई लोगों ने अपने अपने अनुसार बांटा है। तो पहला जो नाम आता है वो क्रेस्चमर का नाम आता है। क्रेस्चमर ने जो है पर्सनालिटी को डिवाइड किया और 3 मुख्य भागों में पर्सनालिटी को बांटा है। क्रेस्चमर के अनुसार जो पर्सनालिटी है वो 3 तरह की होती है। वह आकार के आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी को बांटा, वो 3 तरह की बताई। पहली बताई एथलेटिक पर्सनालिटी या हष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति। दूसरी जो बताई है वो बताई है एस्थेटिक पर्सनालिटी या दुबले पतले व्यक्तित्व। ठीक है। तीसरी जो बताई है वो है पिकनिक पर्सनालिटी या मध्यकाय नाटे शरीर वाले व्यक्ति। ये क्रेस्चमर के अनुसार 3 तरह के पर्सनालिटी होती है मनुष्य की, उसके शरीर के आकार के आधार पर। पहली एथलेटिक, दूसरी एस्थेटिक और तीसरी पिकनिक। एथलेटिक क्या होती है? पहले जो होते हैं वो होते हैं एथलेटिक। एथलेटिक मीन्स कि जिनका शरीर हष्ट पुष्ट हो, जिनका शरीर हष्ट पुष्ट हो।